बढ़ते एंजल चकमा के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। एनएचआरसी ने चकमा मर्डर केस की रिपोर्ट मांगी है। एंजल चकमा मर्डर केस में राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश सरकार और संघ को घेरा है। उत्तराखंड सरकार का नस्ली हमले से इंकार, तो ये बड़ी खबर है। इस पूरे मामले में परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। आपको ये बताते चले कि जहां पर एक तरफ इसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने भी वहां पर एंजल चकमा के पिता से फोन पर बात की। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया। एंजल चकमा मर्डर केस पर जब सीएम धामी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। सर, मैं यही पूछना चाह रही थी कि एसएसपी से बात हुई थी। एसएसपी का ये कहना है कि जहां तक एंजल चकमा का मामला है, उनकी मौत का, इसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं आ रहा है, जबकि चकमा जी की फैमिली, तरुण जी, उनकी आपसे भी बात हुई है। उन्होंने टाइम्स नाउ पे भी यही बार बार बोला है कि उनके अगेंस्ट रेशियल स्लर्स यूज हुए थे। देखिए, ये देवभूमि है और हम सभी को बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है कि एंजल चकमा का जो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई है। ये घटना बहुत पीड़ादायक है हम सभी के लिए, पूरे प्रदेशवासियों के लिए भी, और उनके परिवार के लिए तो बहुत पीड़ादायक है। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई है उसमें से उसी घटना के तुरंत बाद 6 में से 5 आरोपी तत्काल पकड़ लिए गए थे। एक अभी संभवतः कहीं देश से बाहर गए हैं, लेकिन उनको पकड़ने के लिए भी यहाँ पर पूरी टीमें लगी हुई है। जल्दी उनको पकड़ लिया जाएगा। यहाँ देखिए, उत्तराखंड राष्ट्रभक्ति का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ से हर परिवार से कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री में है, और लाखों बच्चे, लाखों स्टूडेंट यहाँ शिक्षा के लिए आते हैं। यहाँ पर इस प्रकार की कोई बात नहीं है। जी, पर सर, एंजल जी के पिताजी भी बीएसएफ में ही थे, पर बार बार वो ये कह रहे कि एफआईआर में भी डिले हुआ है और एसएसपी मना कर रहे हैं कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। क्या ये नस्ली तरीके से नहीं देखा जाए? इस प्रकार का बिल्कुल, देखिए, इस प्रकार की घिनौनी बातें हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं होती हैं। ये हमारा राज्य पूरे सभी को आत्मसात करने वाला राज्य है। यहाँ पर इस प्रकार की घटना का कोई मतलब नहीं। पूरे देश के लोगों को आत्मसात यहाँ के लोगों ने किया है, देवभूमि के लोगों ने किया है। और बच्चों का कहना है पर ऐसे पहले भी हुआ है और पॉलिसीज की जरूरत है। देखिए, जहाँ शक्ति की जरूरत है हम शक्ति करेंगे, लेकिन आप अपना क्वेश्चन कम पूछिए, मेरे से ज्यादा पूछिए। मैं बता रहा हूँ आपको। जी, आप बोल रही हैं कि आप नहीं सर, मैं तो सिर्फ सवाल ही पूछ रही हूँ। और कृतिका मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव कनेक्टेड भी हैं। कृतिका, आपने सीएम धामी से खुलकर सवाल पूछा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नस्ली हमला नहीं हुआ है। वो इसे साफ तौर पर इंकार कर रहे हैं। जी, उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी और एसएसपी देहरादून का यही कहना है कि रेशियल एंगल, नस्ली मसला नहीं है एंजल चकमा की मौत में। उनका यही मानना है डे 1 से कि ये जो अपराध हुआ, ये हुआ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। जो अक्यूज ग्रुप है वो आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे, उनके बीच में हॉट टॉक्स, लूज टॉक्स, ये शब्द यूज किया गया है एसएसपी द्वारा कि ऐसी कुछ बातें हो रही थी और चकमा भाइयों को लगा कि उनके लिए ये बयानबाजी चल रही है। जब इसका उन्होंने विरोध किया तब जाकर एक हाथापाई का मसला सामने आया था, जिसमें से कड़े और चक्कू से वार किए जाने की वजह से एंजल को क्रिटिकल इंजरी हुई, जिसकी वजह से उनकी मौत 26 तारीख को हो जाती है। पुलिस ने ये कहा हुआ है कि 9 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच तक चकमा परिवार की तरफ से पुलिस को किसी भी नस्ली हमले के बारे में नहीं बताया। कोई भी ऐसी रेशियल बात कही गई हो, इसको पुलिस के से अपडेट नहीं कराया गया था, ऐसा पुलिस का कहना है। पर हमारी जांच के बाद और हमारे प्रेशर बनाने के बाद भी आज पुलिस माइकल चकमा की फैमिली को वापस से रीच आउट करेगी। उनका स्टेटमेंट अपडेट करवाने के लिए वीडियो कॉल के जरिए ये स्टेटमेंट्स अपडेट होंगे, क्योंकि जितनी बार हम लोगों ने एंजल चकमा की फैमिली से बात करी है, उन्होंने यही कहा है कि आप तौर पर सीधे से ही जानना चाहता है। बहुत शुक्रिया आपका ऐसे तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे, बहुत ही बढ़ते एंजल चकमा के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। एनएचआरसी ने चकमा मर्डर केस की रिपोर्ट मांगी है। एंजल चकमा मर्डर केस में राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश सरकार और संघ को घेरा है। उत्तराखंड सरकार का नस्ली हमले से इंकार, तो ये बड़ी खबर है। इस पूरे मामले में परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। आपको ये बताते चले कि जहां पर एक तरफ इसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने भी वहां पर एंजल चकमा के पिता से फोन पर बात की। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया। एंजल चकमा मर्डर केस पर जब सीएम धामी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं।
सर मैं यही पूछना चाह रही थी कि एसएसपी से बात हुई थी। एसएसपी का ये कहना है कि जहां तक एंजल चकमा का मामला है उनकी मौत का, इसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं आ रहा है, जबकि चकमा जी की फैमिली, तरुण जी, उनकी आपसे भी बात हुई है, उन्होंने टाइम्स नाउ पे भी यही बार बार बोला है कि उनके अगेंस्ट रेशियल स्लर्स यूज हुए थे। देखिए, ये देवभूमि है और हम सभी को बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है कि एंजल चकमा का जो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई है। ये घटना बहुत पीड़ादायक है हम सभी के लिए, पूरे प्रदेशवासियों के लिए भी, और उनके परिवार के लिए तो बहुत पीड़ादायक है। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई है उसमें से उसी घटना के तुरंत बाद 6 में से 5 आरोपी तत्काल पकड़ लिए गए थे। एक अभी संभवतः कहीं देश से बाहर गए हैं, लेकिन उनको पकड़ने के लिए भी यहाँ पर पूरी टीमें लगी हुई हैं। जल्दी उनको पकड़ लिया जाएगा। यहाँ देखिए, उत्तराखंड राष्ट्रभक्ति का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ से हर परिवार से कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री में है, और लाखों बच्चे, लाखों स्टूडेंट यहाँ शिक्षा के लिए आते हैं। यहाँ पर इस प्रकार की कोई बात नहीं है। जी पर सर, एंजल जी के पिताजी भी बीएसएफ में ही थे, पर बार बार वो ये कह रहे हैं कि एफआईआर में भी डिले हुआ है और एसएसपी मना कर रहे हैं कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। क्या ये नस्ली तरीके से नहीं देखा जा इस प्रकार का? बिल्कुल, देखिए, इस प्रकार की घिनौनी बातें हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं होती हैं। ये हमारा राज्य पूरे सभी को आत्मसात करने वाला राज्य है। यहाँ पर इस प्रकार की घटना का कोई मतलब नहीं। पूरे देश के लोगों को आत्मसात यहाँ के लोगों ने किया है, देवभूमि के लोगों ने किया है। और बच्चों का कहना है पर ऐसे पहले भी हुआ है और पॉलिसीज की जरूरत है। देखिए, जहाँ शक्ति की जरूरत है हम शक्ति करेंगे, लेकिन आप अपना क्वेश्चन कम पूछिए, मेरे से ज्यादा पूछिए। मैं बता रहा हूँ आपको जी। आप बोल रही हैं कि आप नहीं सर, मैं तो सिर्फ सवाल ही पूछ रही हूँ। और कृतिका मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव कनेक्टेड भी हैं। कृतिका, आपने सीएम धामी से खुलकर सवाल पूछा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नस्ली हमला नहीं हुआ है, वो इसे साफ तौर पर इंकार कर रहे हैं। जी, उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी और एसएसपी देहरादून का यही कहना है कि रेशियल एंगल, नस्ली मसला नहीं है एंजल चकमा की मौत में। उनका यही मानना है डे 1 से कि ये जो अपराध हुआ, ये हुआ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। जो अक्यूज ग्रुप है वो आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे, उनके बीच में हॉट टॉक्स, लूज टॉक्स, ये शब्द यूज किया गया है एसएसपी द्वारा कि ऐसी कुछ बातें हो रही थी और चकमा भाइयों को लगा कि उनके लिए ये बयानबाजी चल रही है। जब इसका उन्होंने विरोध किया तब जाकर एक हाथापाई का मसला सामने आया था, जिसमें से कड़े और चक्कू से वार किए जाने की वजह से एंजल को क्रिटिकल इंजरी हुई, जिसकी वजह से उनकी मौत 26 तारीख को हो जाती है। पुलिस ने ये कहा हुआ है कि 9 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच तक चकमा परिवार की तरफ से पुलिस को किसी भी नस्ली हमले के बारे में नहीं बताया, कोई भी ऐसी रेशियल बात कही गई हो, इसको पुलिस के से अपडेट नहीं कराया गया था, ऐसा पुलिस का कहना है। पर हमारी जांच के बाद और हमारे प्रेशर बनाने के बाद भी आज पुलिस माइकल चकमा की फैमिली को वापस से रीच आउट करेगी, उनका स्टेटमेंट अपडेट करवाने के लिए वीडियो कॉल के जरिए ये स्टेटमेंट्स अपडेट होंगे। क्योंकि जितनी बार हम लोगों ने एंजल चकमा की फैमिली से बात करी है, उन्होंने यही कहा है कि आमतौर पर सीधे से ही जानना चाहता है। बहुत शुक्रिया आपका ऐसे तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे बहुत ही